नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से इन दिनों चिराग पासवान को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, दलित अपमान को लेकर के जो जीतन राम मांझी प्रकरण हुआ था विधानसभा में, उसे लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। दो बातें सामने, एक तो सीधे तौर पर कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी जब तक मुख्यमंत्री अपमान करते थे, यहाँ तक कि राज्यसभा में उन्हें भेजने की जब समय आई थी उस समय भी क्या हुआ था, यह बातें भी उन्होंने बताई। और साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर के सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका अपमान किया गया है, एक दलित मुख्यमंत्री का अपमान किया गया है। इस विषय पर बात करेंगे हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। देखिए, जिस तरह से देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय ने रामविलास पासवान जी को लेकर के भाई चिराग पासवान की प्रशंसा की है और ये कहा है कि नीतीश कुमार जो है कि रामविलास पासवान को मान सम्मान नहीं दिया और उनको उनके साथ मतलब कि दुर्व्यवहार किया। लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी खास करके देश के सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने जिस तरह से बिहार के पासवानों को, देश के पासवानों को सर नीचा करने का काम किया, जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मूर्ति को तोड़ करके दरवाजे से बाहर फेंका गया, अंबेडकर साहब के प्रति फोटो पे प्यार से रौंदा गया, ये करवाने वाले कौन प्रधानमंत्री है? नरेंद्र दामोदर मोदी साहब और ये भाजपा के लोग ने। भाई चिराग पासवान कब बताएंगे? वो खुलासा करने जा रहे थे कि क्या बोलते हैं कि मैं समय आने पे बताऊंगा कि 12 जनपद में खाली कराने में किन लोगों की साजिश है और कौन लोगों ने खाली करवाया। और राजनाथ सिंह के तरफ इशारा था उनका। क्या हुआ भाई चिराग पासवान? आपको बता दूं कि चिराग पासवान उस समय चुप क्यों हो जाते हैं जब ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता लोग दलित विरोधी कार्य करते हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी एक युवा नौजवान के सर पे भाजपा के ये विधायक प्रतिनिधि ये किस तरह से पेशाब किया, वो जग जाहिर है। शर्मसार किया एससी भाइयों को, सर नीचा करवाने का काम किया, उस पर चिराग पासवान की चुप्पी। आपको बता दूं कि मणिपुर भाजपाई शासित प्रदेश, वहां पे 2 बेटियों को, आदिवासी बेटियों को नग्न घुमाया गया, योनि में हाथ डाला गया, स्तन पे हाथ फेरा गया। उस समय भाई चिराग पासवान ये कुछ नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं चिराग भाई एक दलित विरोधी दलित विरोधी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। चिराग पासवान हर मुद्दा पर बोलते हैं, उस समय भी उन्होंने कहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला था उन्होंने। सर मैं ऑफिशियली बता दूं कि चिराग पासवान ये जो जिलेबी है ना, जिलेबी जैसे गोल गोल बनता है ना साहब, उस तरह से गोल गोल बना करके घुमाते हैं। और ये जनता बिहार का पासवान, बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति देख रहा है। वो दिन दूर नहीं जब बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति चिराग को जूते का माला पहनाएगा। और आपको बता दूं चिराग पासवान मुर्दाबाद करेगा। अभी अभी पासवानों का 22 रोटी जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए थे, 22 रोटी, वो 22% रिजर्वेशन, उसको उस मुंह के निवाला को छीन करके 12 जातियों में चिराग पासवान देने का वकालत कर रहे हैं। ये कदापि बिहार का पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे साहब, उस समय बिहार का दलित चुप रहा। अनिल जी एक मिनट, उस समय बिहार का पासवान दलित चुप रहा जब आप स्वर्णों को, गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया, जिनकी देश में संख्या 8 से 9%। हम लोग कहे चलो भाई गरीब स्वर्णों को दिया गया, कोई बात नहीं। फिर आपने 12 अप्रैल 2016 को सदन में चिराग पासवान जमुई सांसद होने के नाते कहते हैं क्या कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो आज सबसे पहले आरक्षित सीट को छोड़ने की जरूरत किसे है? देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए, मोटा भाई अमित शाह जी को शर्म आना चाहिए। बिहार में हर एक बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हर एक मॉडल का उन्होंने नकल किया है। साहब अकल तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को।
इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, आपने कहा कि चिराग पासवान ने समृद्ध दलितों से आग्रह किया था, अनुरोध किया था, इसमें गलत क्या है? वो इसका अगर आप दूसरा गलत है। आज हमारी तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए इंजीनियर पासवान जी की, जो समृद्ध दलित है, अगर वो छोड़ेंगे तो उन्हीं के भाई को आरक्षण का सही में लाभ मिलेगा। इसमें गलत क्या है? तो क्या थे, सबसे पहले चिराग एंड परिवार पार्टी छोड़े ना, पशुपति कुमार पासवान एंड परिवार पार्टी छोड़े। राजकुमार पासवान को सदन में आने दो, हम गरीब हैं, हम गरीब दलित हैं, वो समृद्ध दलित हैं, वो छोड़े। तो सबसे पहले तो उनको शुरुआत करनी चाहिए। जनरल सीट से कब लड़ना चाह रहे? राजकुमार जी, आप पर एक और आरोप लगता है कि आप भले युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जदयू के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निगाह में आने के लिए बात करते हैं, और चिराग पासवान के पार्टी के लोग कहते भी हैं कि उनके विरोधी मेरा सवाल पूरा कर लीजिए सर। चिराग पासवान के पार्टी के नेता कहते भी हैं, चिराग के विरोधी भी उनका नाम इसलिए लेते हैं कि चिराग पासवान का नाम लेने से जनता उन्हें देखेगी। अगर मैं नीतीश का हनुमान होता तो भाई चिराग पासवान के तरह जेट सुरक्षा होती, कोई ना कोई सुरक्षा होती, बंगला होता, गाड़ी होता। ये मेरा पार्टी जो है ना, पार्टी का दफ्तर होती सरकारी ऑफिस में। दूसरी चीजें, मैं वो मादा रखता हूं अनिल जी, वो ताकत रखता हूं, गलत को गलत, सही को सही कहने वाला। अभी बिहार में जातीय जनगणना में खेला हुई, उस पे मैंने बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाई तेजस्वी यादव का विरोध किया, क्योंकि हमारी जाति को कम दिखाया गया। अब जो जाति आई है तो 16% अनुसूचित जाति जनजाति है, उसको 20% आरक्षण दिया गया, सदन में पास किया गया। ये चिराग पासवान क्यों नहीं मांग करते हैं सदन में अपने आका नरेंद्र मोदी से और भाई अमित शाह से कि साहब, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिए, उसको बढ़ा करके 35 से 40% कर दीजिए साहब। ये है मादा चिराग पासवान को। पासवान रेजिमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? दुसाध जाति, पासवान जाति के सिर्फ 4 राज्यों में क्यों है और 24 राज्य में क्यों नहीं है? 28 राज्य में से 24 राज्य में क्यों है? इसकी बात क्यों नहीं करते? हमारे समाज का युवा नौजवान घर में पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठा हुआ है। सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी साहब को शर्म आनी चाहिए। सुनिए, नरेंद्र मोदी को सुनिए, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी को, अगर उनको हो हिम्मत, अगर उनमें हो काम करने की क्षमता, तो मैं उनको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप अगर दलित शोषित वंचितों की बात करते हैं तो साहब, बाबा साहब के दिए हुए 22.5% आरक्षण को बढ़ा के 35 से 40% कीजिए। देश के अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए 10% आरक्षण लाइए। जितने भी बेरोजगार युवा नौजवान हैं देश में, उनके लिए आप ये प्रति माह 10,000 वोटर पेंशन दीजिए। है हिम्मत? नहीं है इनमें साहब। चिराग भाई एक्सीडेंटल सांसद हैं। चिराग भाई एक्सीडेंटल सांसद हैं। ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि जल्द वो समय आएगा कि 100% जब आरक्षण हो जाएगा तो जो जाति की राजनीति करते हैं वो तमाम नेता हाशिए पर आ जाएंगे। हम आपको बता दें, चिराग पासवान बिहार में उभरते हुए युवा नेता है, उन्होंने कभी जाति की बात नहीं की। इसके बावजूद आपके सवाल पर हम जानना चाह रहे हैं कि बिहार का पासवान किसके साथ? बिहार का पासवान युवा बिहार सेना पार्टी के साथ, इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ। ये क्या तो चिराग पासवान के कहने पे नरेंद्र मोदी साहब को, भाजपा को, संघ भाजपा को, जो दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, गरीब शोषित वंचितों का विरोधी है, उसको कदापि भी चिराग के कहने पे बिहार के पासवान वोट करने नहीं जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और चिराग भाई का सपना है कि मैं 25 में मुख्यमंत्री बनूं, वो सपना 50 तक पूरा नहीं होगा। और आप जो कह रहे हैं साहब, चला गया समय राम मंदिर का। आप राम मंदिर के बाहर में युवा नौजवानों को भीख का कटोरा हाथ में देना चाहते हैं। मोदी साहब, मोटा भाई साहब, रेलवे में, भारतीय रेलवे में 4 लाख वैकेंसी खाली है। टेल कम्युनिकेशन में 3.5 लाख वैकेंसी खाली है साहब। योजना विभाग में 2.5 लाख खाली है। कोल एंड माइंस में 5 लाख खाली है। कब भरेंगे? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? काहे नहीं ये हनुमान बात करते हैं? सुनिए, नरेंद्र मोदी साहब को ये भाई चिराग पासवान से
और जीतन राम मांझी से इतना ही हमदर्दी है कि उनके समाज के लोग 2024 में एक तरफा नरेंद्र मोदी को वोट कर दे और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी सुरक्षित हो जाए, उसके बाद तो मैं चिराग पासवान को और जीतन राम मांझी जी को कहां फेंकेंगे वो समझ के परे है। और आपको बता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने, उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया है कि किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति को, एक दलित व्यक्ति को जब अपमानित किया गया तो प्रधानमंत्री ने इस पर टिप्पणी की है। जीतन राम मांझी ने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री को और बताया है साहब अनिल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जीतन राम मांझी का अनिल जी सुने, सबसे बड़े दुश्मन है प्रधानमंत्री दलितों का। देश के दलितों का अगर कोई दुश्मन है तो वो देश का प्रधानमंत्री है। आपको बता दूं कैसे। आपको तो दलित चेहरा चाहिए, देश का राष्ट्रपति बना दिए, लेकिन किस तरह से कोविंद साहब को फेयरवेल दिए, उस समय आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे थे, देश ने देखा, जग जाहिर है। दूसरी चीज है साहब, मुर्मू साहिबा को, जो द्रौपदी मुर्मू साहिबा है महामहिम, उनको आप उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया, राम मंदिर के पूजन के लिए नहीं बुलाया, मतलब इसके उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए नहीं बुलाया, और पार्लियामेंट का उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया। किनको बुला रहे हैं? मठों के ब्राह्मणों को बुला रहे हैं, पंडितों को बुला रहे हैं। आप कौन सा सदन संसद बनाना चाहते हैं साहब? देश के प्रधानमंत्री जी, अगर आप में हो हिम्मत तो पासवान रेजिमेंट बनवा दीजिए, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से गोली आएगी, सीना हम लगा देंगे, समझे साहब। और आपको बता दूं कि एक हमारे राहत इंदौरी साहब भी राहत इंदौरी साहब थे, उनकी शेरो शायरी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो युवा बिहार सेना है और गठबंधन के लोग इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इनके बिहार में 40 सीट में से एक भी सांसद जीतने नहीं जा रहे। और ये जितने भी पासवान एंड परिवार पार्टी है साहब, एक चीज देख रहे हैं कि नहीं कि हाजीपुर में चाचा लड़ेंगे कि चाची लड़ेगी कि अम्मा लड़ेगी कि दीदी लड़ेगी कि जीजा लड़ेंगे कि भाई चिराग लड़ेंगे या चिराग के भाई साहब लड़ेंगे या बहनोई साहब लड़ेंगे। तो मैं तो ऐसे कहता हूं, औरों का पता नहीं। चिराग की पार्टी लड़ेगी, चिराग पासवान ने कई दफे यह बात साफ किया साहब, कोई नहीं लड़ रहा है वहां कोई नहीं लड़ रहा है साहब, कोई नहीं लड़ रहा है। हाजीपुर वो छोड़ेंगे, हाजीपुर हम नहीं छोड़ रहे हैं। औरों का मैं लड़ रहा हूं चुनाव, औरों का पता नहीं। जो दौर है दुनिया का, राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि जो दौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहिरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तो इस बार जोर की आवाज इंजीनियर राजकुमार पासवान हाजीपुर से देंगे। और ये पासवान एंड परिवार पार्टी से मुक्ति चाहती है, ये गणतंत्र की धरती, महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की धरती, इनके अब झांसे में नहीं आने वाले हैं ये लोग। और प्रधानमंत्री देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, नौकरी पे हो, आरक्षण पे हो, और भी वायदे कभी इन्होंने पूरा नहीं किया, सिर्फ अंबानी और अडानी को झोला भरने का काम किया है। और ये चिराग भाई उनको साथ दे रहे हैं। चिराग भाई समझे, बिहारी फर्स्ट के बहाने जाति की मुंह का निवाला छीन करके 12 जातियों में बांटना चाहते हैं, समझे, आरक्षण खत्म कराना चाहते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बिहार में, सिर्फ बिहार की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पासवानों का नेता कौन? आपके सामने बैठा है भाई, युवा नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान। चिराग भाई को आप हैं गठबंधन में, सुने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो चाहे लोजपा पारस हो, ये एनडीए गठबंधन में इन दोनों को जहां से भी सीटें मिलेगी, हमारी उम्मीदवार, हमारे कैंडिडेट, युवा बिहार सेना पार्टी के कैंडिडेट वहां होंगे। और सारे पासवान लोग को एक विकल्प मिल चुका है, एक बैनर मिल चुका है, एक झंडा मिल चुका है युवा बिहार सेना पार्टी के तौर पे, इंजीनियर राजकुमार पासवान के तौर पे। तो नेता मैं हूं, क्योंकि मैं उनकी बात करता हूं। आप लड़ेंगे या 40 सीट पर?
40 साहब या सिर्फ लोजपा अभी का हमारी तैयारी है लोजपा के सारे सीटों पे, 11 सीट पे लोजपा 5-6 सीटों पे लड़ेगी। इंजीनियर राजकुमार पासवान युवा बिहार सेना 11 सीटों पे लड़ेगी, समझे साहब। लेकिन जहां लोजपा लड़ेगी वहां आप जरूर लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। एक चीज और भी कह देता हूं कि भाई चिराग पासवान को वो भी खुलासा करना चाहिए, क्योंकि बिहार के पासवान, बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति जानना चाहता है कि ये बार बार कहते हैं कि रामविलास पासवान के साथ अपमानित किया नीतीश कुमार जी ने। तो साहब क्या अपमानित किया, आप सामने लाइए, बिहार के 13 करोड़ आवाम के सामने, देश के 135 करोड़ जनता के सामने आप ऐसी झूठ किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, वो शोभनीय नहीं है। और दूसरी चीज है कि मैं नीतीश कुमार जी का हनुमान हूं। क्यों हूं ये सुन लीजिए, और बिहार की जनता, बिहार के दुसाध पासवानों को बताना चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सच को सच कहने की ताकत रखता हूं। साहब आज दलित की बेटियां अगर साइकिल पे स्कूल जा रही है तो नीतीश कुमार जी का देन है। पंचायती राज में अगर 50% आरक्षण दिया तो दुसाध चमार मुसा डोम की बेटियां आज ज्यादा से ज्यादा बेटा बेटी लोग मुखिया सरपंच जिला पार्षद बन रहे, नीतीश कुमार जी का देन है। पंचायती राज में 33% महिलाओं का, नहीं बिहार में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, जो कि प्रधानमंत्री उसको अपना लोहा माने और अभी पारित किया है, तो वो नीतीश कुमार जी का देन है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी ने पासवानों दुसाधों का सबसे बड़ा भगवान राजा शैलेश की 50 फुटा मूर्ति पटना इको पार्क में लगाने का काम किया, वो नीतीश कुमार जी ने किया। ये बउआ जी का पप्पा है ना स्वर्गीय रामविलास जी, उन्होंने नहीं किया है ना भाई चिराग पासवान तो जमुई में एक साहब लाइब्रेरी तक नहीं बनाए हैं। तो ये बताइए कि चिराग पासवान किस आधार पे। और रही बात है दलित विरोधी की, तो सबसे बड़ा अगर दलित विरोधी अगर कोई है तो संघ भाजपा है। अगर बिहार में कोई है तो चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी है, स्वर्गीय रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी, कि अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे दलित को, गरीब दलित को आगे आने नहीं दिया, सदन में जाने नहीं दिया। उसी में से एक जीतन राम मांझी भी है। ऐसे लोगों को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में और 25 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति, गरीब दलित लोग, गरीब दुसाध पासवान लोग इनसे हिसाब मांगेंगे और सबक सिखाने का काम करेगा। इन लोगों को घर में बैठाया जाएगा। इनसे निजात चाहती है बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति। इंजीनियर पासवान जी, आखिरी सवाल मेरा है कि चिराग पासवान ने जो कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब कर दिया तब हम कर रहे हैं, लगातार हम कर रहे हैं, ये बात हम मन में रखे हुए थे, लेकिन लगातार इन बातों का जिक्र उन्होंने किया है कि किस प्रकार से उनके पिता को, और लगातार चिराग पासवान ने ये बात जरूर कही है कि दलितों के विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उनके पिता को जिस प्रकार से अपमानित किया गया, और जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब ये बात कर दिया तब तो मानना हो। साहब अगर देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय को भाई चिराग पासवान से इतने ही हमदर्दी थी, संवेदना है ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से, उनके परिवार से, तो साहब चिराग पासवान ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट नाउ, ही इज इन लोकसभा, सदन में है, लोकसभा सदस्य है। तो उस आधार पे ये 2 बार से सांसद है, सीनियर हो गए हैं, इंटाइटल थे 12 जनपद के लिए, तो खाली क्यों करवाया? मूर्ति स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के क्यों तोड़े गए? अपमानित नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है। नीतीश कुमार जी तो 2005 में मुख्यमंत्री बनाने का उनको ऑफर दिया छोड़ करके, और यही चिराग पासवान और रीना पासवान जी कहे कि बिहार की राजनीति नहीं करनी है, केंद्र की करनी है, और उनको रामविलास जी को लेकर के दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, नहीं तो आज पासवान लोग कहां से कहां आगे बढ़ जाता है। दूसरी चीज अनिल जी कि फिर राज्यसभा जाने की बात आई तो उस समय मैं रामविलास जी के साथ था, और सच्चाई बता रहा हूं, डंके की चोट पे बता रहा हूं। जब सदन में बिहार विधानसभा में विधायक और एमएलसी लोग वोटिंग कर रहे थे रामविलास जी का, तो नीतीश कुमार जी का आदेश था कि रामविलास जी को सदन में पहुंचाना है, कोई भी अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, आप उनको देंगे, किनको?
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को। इसमें से एक नाम बता रहा हूं कि महेश्वर हजारी जी सदन में थे उस समय, उन्होंने वोट किया था रामविलास जी को। और वो जेडीयू के अभी जेडीयू कोटे थे, अभी वो डिप्टी स्पीकर है। और आपको बता दूं अनिल जी कि बहुत सारे पासवान दलित भाइयों ने रामविलास जी को सदन में पहुंचाने का लालू प्रसाद यादव जी ने और नीतीश कुमार जी ने किया। ये बीजेपी वाले लोग तो फाइल रखे हुए हैं। और सुन लीजिए, एक बहुत आपके चैनल के माध्यम से बहुत अहम बात कर रहा हूं कि जब नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का 2014 का लोकसभा चुनाव, मतलब कि 2014 में नरेंद्र मोदी साहब का एनडीए की सरकार बनी, उस सरकार में पहली कैबिनेट में साहब संविधान में समीक्षा, आरक्षण खत्म करने का, कमजोर करने का और बहुत सारी नीतियों पे साइन कर चुके। जानते हैं कौन कौन? महाराष्ट्र के अठावले साहब, उदित राज जी भी उसी में थे। जब मंत्री नहीं बनाएगा तो कांग्रेस में भाग गए। आपको बता दूं भाई, चिराग पासवान के चाचा स्वर्गीय रामचंद्र पासवान और भी दलित नेता जो एनडीए के समर्थक रहे हैं और भी रहे, ये लोग सबका सब साइन कर चुके हैं। ये समाज में बोलने लायक नहीं है। मैं इनको चूड़ी भेजूंगा, समझे अनिल जी? प्रधानमंत्री साहब को भी चूड़ी भेजूंगा, भाई चिराग पासवान को भी चूड़ी भेजूंगा, पशुपति कुमार पारस जी को भी चूड़ी भेजूंगा और अठावले साहब को भी भेजूंगा। ये लोग सब नागपुरी संघी दलित हैं। जीतन राम मांझी जी को भी भेजूंगा, ये सब नागपुरी संघी दलित है। ये लोग झंडे वालन का संघी दलित है। ये लोग संघ भाजपा के मानस पुत्र बने हुए, उनके गोद में बैठे हुए। इनको समाज जाति के समस्या से कोई मतलब नहीं है, उनकी बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ टाइम टू टाइम नमो मोदी, मैं मोदी का हनुमान हूं, यही सब बात होती है। मुख्य धाराओं से वंचित रखने का। नरेंद्र मोदी साहब, हम समझ रहे हैं आपका दर्द। तेलंगाना में जो रामविलास जी का नाम लिए, मुझे मालूम है कि आपको आपकी कुर्सी जा रही है और आप चाहते हैं कि बिहार का जो 5-6% पासवान एक तरफा आपको वोट कर दे। ये कदापि नहीं होने वाला है। राजकुमार पासवान कदापि नहीं होने देगा। ये संघ भाजपा को एक दांत खोदने के लिए भी वोट नहीं मिलेगी पासवानों की, दलितों की। ये लोग संघी दलित के कहने पे नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सभी पर आरोप लगाया है कि इन दिनों तेलंगाना में जो प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम लेकर के चिराग पासवान के दर्द को उजागर किया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात को जो किया है, इंजीनियर पासवान का कहना है कि वो अपना जनाधार खिसकता हुआ देख करके इसको मास्टर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन पासवानों का भी शब्दों का वोट उन्हें नहीं मिलेगा। और दलितों के अगर कोई सबसे बड़े चिंतक बिहार में है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। प्रधानमंत्री मोदी दलितों का हित ऐसी नहीं है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के इंजीनियर राजकुमार पासवान, प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सभी को चूड़ी भेजेंगे। कौन है दलितों का शुभचिंतक, कौन है सही में हकदार, कौन कह रहा है सही, कौन कह रहा है झूठ, यह बातें वक्त बताएगी। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।